हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने प्लास्टिड टॉपिक को डिस्कस किया था और प्लास्टिड में हमने आपको बताया था कि ये वो सेल ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रखता है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके थे। उसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो वर्ड था प्लास्टिड वो हैकेल ने दिया था। देन सिम्पर के द्वारा जो प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन बताया गया था हम उसको भी डिस्कस कर चुके थे कि इसका ल्यूकोप्लास्ट जो है वो टोटली स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का फंक्शन करता है। देन क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस कर रहे थे और क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया था। इसके हमने फिर डिफरेंट साइज़ और शेप्स को डिस्कस किया। देन उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, उसके ग्रेनम पार्ट को, उसके स्ट्रोमा पार्ट को भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रेनम पार्ट बना हुआ होता है वो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जैसे कॉइन्स बनते हैं, कॉइन्स जिस तरीके से अरेंज रहते हैं उसमें उसी तरीके से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज रहती है, उसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं। और इन थाइलेकॉइड पर कुछ माइक्रो पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं जिसे हम क्वांटासोम कहते हैं। ये जो क्वांटासोम है ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं जिनका नंबर 230 से 250 तक होता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की थी। इसमें हम 2-3 पॉइंट्स आपको ऐड करवाने वाले हैं। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के साथ में जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट, तो ये ल्यूकोप्लास्ट इनमें तीनों में आपस में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी होती है, एक दूसरे में ये परिवर्तित हो सकते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में, पहले वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के बाद में वो ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज पार्ट है और इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर इन तीनों चेंजेस को अगर हम देखना चाहें तो बेस्ट एग्जांपल आपका टोमेटो है, लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम, बॉटनिकल नेम टोमेटो का। देखिए उसमें ल्यूकोप्लास्ट स्टार्टिंग में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जो फ्लावर बन रहा है, वो सारी चीज़ें ल्यूकोप्लास्ट वाले से स्टोरेज स्टार्ट हुआ। देन वो जब स्टार्टिंग में हो रहा है और उसके अंदर वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, जब वो कच्चा होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस को शो कर रहा है। पहले वो कलरलेस होता है, जब वो फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो बिल्कुल कलरलेस पार्ट होता है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट की पोजीशन को बताता है। देन वो ग्रीन कलर में होता है जब वो कच्चा होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस को शो करता है। और बाद में वो रेड येलो कलर का जब हो जाता है तो वो क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस को शो करता है। इसका मतलब है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम क्रोमोप्लास्ट को देखें तो क्रोमोप्लास्ट, आपने जितने भी फ्लावर्स देखे हैं, जितने भी फ्रूट्स देखे हैं, उनका जो कलर है, जो आपको कलर दिखाई जाता है, जैसे एप्पल जो है वो रेड कलर का है, टमाटर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये सारे जो फ्लावर्स का कलर है, फ्लावर के पेटल्स का जो कलर है, फ्रूट्स का जो कलर है, वो सारा टोटली डिपेंड करता है क्रोमोप्लास्ट पर। इसी के कारण इनका कलर होता है। तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की स्ट्रक्चर या प्लास्टिड की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, और सेलेक्टिव जो पार्टिकल्स हैं उनको मूवमेंट में ये हेल्प करता है। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मूवमेंट पर ये हेल्प करता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है, एक तो प्रोटीन से और दूसरा लिपिड से। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन और लिपिड्स 2 यूनिट्स को मिला करके अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दिए थे। हम आज कुछ मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट मॉडल था वो था लिपिड एंड लिपिड बाईलेयर मॉडल। लिपिड एंड लिपिड बाईलेयर मतलब 2 लेयर प्रेजेंट होगी और किसकी प्रेजेंट होगी? लिपिड्स की ही प्रेजेंट होगी। तो ये जो 1902 में जब ये लिपिड एंड लिपिड बाईलेयर मॉडल दिया गया था, तब ओवरटन को ये पता नहीं था कि
के आइसोलेशन जो है वो हो सकेगा या इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स को हम आइसोलेट कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जब ये मॉडल दिया था 1902 में, तो उन्होंने ये सिंगल फिनोमिना दिया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा लेयर जो है वो लिपिड की ही बनी हुई लेयर होती है। और इस लिपिड में 2 कंपोनेंट्स उन्होंने बताए थे, और वो कंपोनेंट्स थे, एक तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा था लेजिथिन। ये जो कंपोनेंट्स हैं कोलेस्ट्रॉल और लेजिथिन, ये पूरी तरीके से लिपिड से ही रिलेटेड थे, और उन्होंने बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन दोनों अवयवों से मिलकर के बनी हुई होती है। इसी के साथ 1926 में 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इस लिपिड बाइलेयर मॉडल को डिस्क्राइब किया था। उनका नाम था गॉर्टर एंड ग्रेंडेल। ये जो गॉर्टर और ग्रेंडेल थे, उन्होंने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, और ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है ये इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर फेसिस किए हुए रहती है। इनका जो डायरेक्शन होती है, इनकी जो दिशा होती है वो आउटर सरफेस पर भी होती है और इनर सरफेस पर भी होती है। और ये जो लिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई है, वो है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। इन दोनों अवयवों से मिलकर के ये लेयर बनी है। तो ये लेयर ये जो मॉडल था ये इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उसके बाद में आइसोलेशन किया जाने लगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और सेपरेट करके उसको स्टडी किया जा सकता था इजीली। प्रोटीन और लिपिड्स की जो स्ट्रक्चर है उसको हम उसमें वहाँ पर डिस्कस कर सकते थे। इसीलिए इनका ये मॉडल जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और इसको बाद में डिनाई कर दिया गया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता है। एक्चुअल में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन के लिए। देन जो हमारा सेकंड मॉडल आया उसे हमें कहते हैं लेमिलर थ्योरी या लेमिलर मॉडल या लिपोप्रोटीन मॉडल। इसे हम लिपोप्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। किसने दिया था? डैनियल और डेवसन ने दिया था। कब दिया था? 1930 में, क्योंकि 1926 के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आइसोलेशन पॉसिबल हो गया था। तो इन्होंने ये जो मॉडल दिया, डैनियल और डेवसन ने, इन्होंने ये मॉडल दिया था कि जो ये लेमिलर थ्योरी है वो पीएलपी मॉडल पर वर्क करती है। पीएलपी मतलब ये जो है ये 2 प्रोटीन के बीच में जो फॉस्फोलिपिड है या लिपिड की जो लेयर है वो एक तरीके से सैंडविच की तरह ही प्रेजेंट होती है, सैंडविच की तरह प्रेजेंट होती है। जैसे 2 ब्रेड की स्लाइस के बीच में अगर हम आलू का मसाला या वो कुछ भरते हैं तो जो वेजिटेबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो जिस तरीके से वो प्रेजेंट है उसी तरीके से ये लेमिलर जो फंक्शन या लिपोप्रोटीन की जो पोजीशन है वो उस तरीके की रहती है। और इस थ्योरी में इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी वो फोल्डेड बी चेन्स की फॉर्म में होती है, उनके फॉर्म में वो पाई जाती है। वैसे ज़्यादातर आपको पीएलपी मॉडल के नाम से ही ये चीज़ लेमिलर थ्योरी जो है आपको समझ में आ सकती है। इस थ्योरी को बताने के लिए डैनियल और डेवसन ने एक डायग्राम के थ्रू इसको शो किया था, जिसमें आउटर लेयर्स पे उन्होंने प्रोटीन की पोजीशन बताई थी कि जो प्रोटीन है वो आउटर पोजीशन पर प्रेजेंट है, पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट है, और जो सेंटर पार्ट बना हुआ है वो लिपिड्स का है, और लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो लिपिड्स तो सेंटर पोजीशन पर हो गए और उसके दोनों तरफ जो है वो प्रोटीन की प्रेजेंस है। तो ये पूरी तरीके से पीएलपी मॉडल पर बेस्ड है। अगर हम एक सिंगल लिपिड वाला जो पार्ट है फॉस्फोलिपिड को अगर हम इस तरीके से बाहर एनलार्ज करके देखें तो इसका हेड पोर्शन है और इसका टेल पोर्शन बना हुआ है। जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर मतलब जल स्नेही जो है वो इसको कहते हैं कि ये वाटर से लगाव रखता है, जल से लगाव रखता है। और जो इसका टेल रीजन है वो नॉन पोलर एरिया में प्रेजेंट होता है और उसे वो एक तरीके का हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब जल से दूर भागने वाला मॉलिक्यूल। तो इनका हेड और टेल जो है वो आपस में एक फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं और उन फोर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या करता है, जो फॉस्फोलिपिड है उसके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एरिया को कनेक्टेड करता है और वहाँ पर उसको बनाए रखता है।
जो चेन है, आयनिक लिंकेज है, उस आयनिक लिंकेज को वो बनाए रखता है। तो ये जो मॉडल था ये था लैमिलर मॉडल या लिपोप्रोटीन मॉडल। उसके बाद में जो एक और मॉडल आया था वो था मिसेलर थ्योरी या मिसेलर मॉडल। जो ये मिसेलर मॉडल था, ये मिसेलर मॉडल दिया था हिलेर और हॉफमैन ने। हिलेर और हॉफमैन ने ये मॉडल 1853 में दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती हैं और वो जो सब यूनिट्स होती है वो मिसेल की होती हैं, मिसेली की होती हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मिसेली पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटीन के बीच में सेंटर पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो आउटर एरिया पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और जो सेंटर पार्ट है उस पर मिसेली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इस मिसेली में ये जो सेंटर पोजीशन है ये एक तरीके की कैविटी होती है, एक तरीके का पोर होता है, छिद्र होता है और इस छिद्र में क्या भरा होता है, वाटर भरा हुआ होता है। ये छिद्र है, इसमें तो वाटर भरा हुआ है और इसके जो फॉस्फोलिपिड है उसकी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एरिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका जो हाइड्रोफिलिक एरिया है वो बाहर आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है और ये एक मिसेली जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है। इसके साथ में इन्होंने ये बताया था कि ये जो सेंटर पार्ट है जो कि पोर्स प्रेजेंट है उसका साइज़ 4 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सी होता है और इसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है। और जो मिसेली का एरिया था, मिसेली का जो साइज़ था, जो सब यूनिट्स थी उसका साइज़ था 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉम के बीच का इसका साइज़ था मिसेली का। तो इस तरीके से जो हिलेर और हॉफमैन का ये मॉडल था मिसेलर थ्योरी, ये आगे ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल पोजीशन जो है लिपिड्स की वो यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, ठीक से बता नहीं पाए थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी हम उसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस करेंगे।